हाय दोस्तों, आप सभी का सर शाह यूपीएससी में स्वागत करता हूँ। सर शाह यूपीएससी, ठीक है। और आज 12 तारीख है, 12 जुलाई है आज 2026। और हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, जो D SSB के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है UPPCS में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी, और RO आने वाली है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने चलते हैं न्यूज़ पे। ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको बता बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आप चाहिए पीछे की जो वीडियो है उसको देखिए और वहाँ से चीज़ों को समझिए। आइए आज हम यहाँ से बात करें, क्योंकि हमने एडॉप्ट ए हेरिटेज बता दिया था आपको। और आज हम बात करेंगे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी की। ये तारागिरी जो है ना, वो स्टील्थ युद्धपोत है। ये INS तारागिरी जो है ना, F-51 भी इसको बोलते हैं, भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है, जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम के नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। 3 अप्रैल को उसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। तारागिरी को कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ये एक जहाँ पे डॉक बनता है, जहाँ पे शिप बनता है, शिप बिल्डिंग होती है, वहाँ पे वो एक मझगांव है। मझगांव मुंबई के आसपास में है। तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और इसमें 75% से अधिक देखा जाए तो उसमें स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया, यानी शामिल है इसमें कम से कम 75% से ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा, मोर देन 75%। तो इसमें जो हमारे स्वदेशी सामग्री है उसको शामिल किया गया। तो स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तारागिरी में ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये है क्या। तो ये स्टील्थ युद्धपोत है। और कहाँ पे इसको कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में इसको किया गया कमीशन। और ये जो है 17A श्रेणी के तहत निर्मित है। ये प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित है। ये लगभग 6,670 टन वज़न है इसका। और ये स्वदेशी है, स्टील्थ युद्धपोत है ये, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ बना है ये? तो माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया ये, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025। रेडीनेस इंडेक्स कह सकते हैं आप, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट क्या बोलती है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसको NRI बोल देते हैं, 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया है। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 2024 के 53.63 से सुधर कर 54.43 100 में से हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पहले 53.63 था, यानी कम था, अब अच्छा हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि 4 पायदान बढ़ा हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक एवं बहुपक्षीय मंच है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, यानी विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना से IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है ये, तो थाई जो नौसेना है, रॉयल थाई नौसेना, उससे अध्यक्षता ग्रहण की भारत ने। भारत 2026 से 2028 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारा हिंद महासागर है ना, उसमें जो स्वैच्छिक या बहुपक्षीय मंच है, ये
इसमें समुद्री सहयोग होता है, सुरक्षा होता है और आपसी समन्वय को बढ़ावा मिलता है। ये अभी 9वां सम्मेलन हुआ था ये, तो जहाँ पे और कहाँ पे हुआ था, विशाखापत्तनम। आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई आप बताओ कि IONS की का आयोजन कहाँ पे हुआ था, 9वां सम्मेलन, ये कौन सा सम्मेलन था, 9वां था, कहाँ हुआ था, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, कब हुआ था, 20 फरवरी 2026 को हुआ था, ऐसे पूछेगा वो। और भारत को IONS का दक्षता मिली कब से कब तक, ऐसे पूछेगा तो 2026 से 2028 तक। ये आपके न्यूज़ के लिए, आपके करंट अफेयर के लिए, आपके एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम ये वाले इस वाले को। भारत विस्तार, यह किसानों के लिए एक बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म वॉयस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। भारत विस्तार है ये बहुभाषी है और AI संचालित है, पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। शुभंकर उदय क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर जारी किया गया। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसी सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर के डिज़ाइन निर्माता अरुण गोकुल हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। युवा दिवस मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व, नवाचार में एक सक्रिय भागीदारी बनाना था। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, यह पुस्तक मेला 10 से लेकर के 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8-9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 से लेकर के 30 तक $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए वैश्विक केंद्र बनाया है। इस सम्मेलन का विषय भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की 58 टीमें पुरुष और महिला के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता पुरुष वर्ग भारतीय और रेलवे, केरल सिल्वर और पंजाब ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट INA में PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना था। ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट। आप ये समझ सकते हो कि जो MSME का है ना, उसके लिए शुरू किया गया है। और दिल्ली हाट INA में PM विश्वकर्मा हाट का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करना और उसे बेचने के लिए बड़ा मंच प्रदान करना था। उसके लिए
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 शुरू किया गया। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस क्षेत्र में की जाएगी? तो ये कौशल विकास के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये भुवनेश्वर में होगा, एक चेन्नई में किया जाएगा, हैदराबाद में, कानपुर में और लुधियाना। 5 जगह होगी। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र में युवाओं को अत्यधिक प्रशिक्षण देना और 50 प्रशिक्षकों ट्रेनर्स को तैयार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ समिट 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस समिट में नाबार्ड और IAMAI द्वारा सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं DG, KCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कृष्णवेणी संगीता नीरजनम। कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या? संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना है और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। इसलिए कृष्णवेणी संगीता नीरजनम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या बोलता है? 2025 का 11वां हुआ था ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए था। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। ठीक, उम्मीद केंद्रीय पोर्टल जिसका पूर्ण रूप आपका वक्फ मैनेजमेंट यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसको उम्मीद पोर्टल। अच्छा, ये जब बिल आया था उस समय ये बहुत चर्चे में था। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत में वक्फ संपत्ति को डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय में अपलोड करना, उनका सत्यापन करना और इस भौगोलिक स्थिति जियो टैगिंग सहित सटीक रिकॉर्ड रखना है। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास विषय पर आधारित है। पारंपरिक चिकित्सा WHO का दूसरा वैश्विक। ऑपरेशन सागर बंधु, ये चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में जो भीषण बाढ़ आई थी, तबाही आई थी, उस पर त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। ये भारत के पड़ोसी पहले नीति के अनुसार किया गया था काम। बाढ़ हुआ, भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों की तत्काल खोज किया। आइए आगे बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक ओडिशा के पुरी में किया गया। इस पहले संस्करण का मुख्य विषय भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार था। समिट का उद्देश्य नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना था। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। 12 तारीख था तो मैंने इतना बढ़ाया आपको। इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।